Hey everyone, this is Divya and welcome to Rudzi Maths. So आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोसेट्स जो है वो क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोसेट्स की डेफिनेशन देखेंगे जो कि काफ़ी इजी होती है और इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जो कि बहुत इजी से हैं, जो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाएँ. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो देखो चलो अपन शुरू करते हैं. सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. सबसे पहले तो कोसेट क्या होता है. लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G, देन द सेट AH इज इक्वल्स टू, यहाँ पे A स्मॉल h है, सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H. ठीक है, अब देखो पहले अपन देख लेते हैं H आपके पास में क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का. ठीक है, ओके फाइन. अच्छा, एक एलिमेंट है A जो कि G को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो A तो G को बिलोंग कर रहा है और H जो है वो G का सब ग्रुप है ना. तो अगर आप इस तरह से AH का इस तरह से आप सेट बना रहे हो कि आपने क्या किया, यहाँ से इधर से ना A को H के हर एक एलिमेंट में मान लो आपने इनटू किया. ये सेट AH है क्या, AH ये है कि आपने A को, जो कि एक एलिमेंट है G का, उसको आपने H, जो कैपिटल H है ना, ये जो सब ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स में लेफ्ट साइड से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, अगर एडिशन वाला केस होता तो हम उसको फिर A प्लस H लिखते. ठीक है, बाकी ये जो चीज़ है ना, इस AH का मतलब एक नॉर्मल ऑपरेशन आप बोल सकते हो कि कोई भी ऑपरेशन है प्लस है ना, मतलब कोई भी ऑपरेशन. ठीक है, तो आपने ऑपरेशन लगाया है A को लेफ्ट हैंड साइड से H के एलिमेंट से. H इन ये स्मॉल h क्या है, इस बड़े वाले H का एक एलिमेंट है. ठीक है, इस सब ग्रुप का एक एलिमेंट है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि AH जो है एक सेट है, इसमें ये जो A एलिमेंट है ये स्मॉल h से लेफ्ट हैंड साइड से इसका ऑपरेशन लगाया जा रहा है. ठीक है, और सच दैट ये जो H है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बड़ा वाला H को, मतलब कि सब ग्रुप को. ठीक है, तो ये जो आपके पास में सेट हुआ ना, ये आपके पास में क्या हो गया, लेफ्ट कोसेट ऑफ H. ठीक है, इन G के अंदर. क्यों, क्योंकि A जो है वो G का एलिमेंट है. ठीक है, और H जो है वो G का सब ग्रुप है. सेम ऐसे ही HA, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड से हम लगा देंगे. तो राइट हैंड साइड से A जो है वो राइट हैंड साइड से लग रहा है H पे. ठीक है, तो H बिलोंग्स टू H यहाँ पे आपके पास में है, ये इस तरह से हो गया. इसको हमने राइट कोसेट बोल दिया. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अभी जब हम प्लस की बात करते हैं ना, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे अगर आप प्लस वाले केस में लिखते हो तो प्लस वाले केस में उसको A प्लस H लिखेंगे और H प्लस A लिखेंगे. ठीक है, और जैसे ना ये जो चीज़ हुआ, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कोसेट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं लिखते, ये जो अपन लिखते हैं ना A*H. ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख लेते हो ना, AH. ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने ऐसा लिख लिया. ठीक है, वो वही वाली बात है कि ऑपरेशन लगाया. बस अगर जब प्लस आ जाएगा ना, अभी अपन एग्जांपल्स देखेंगे, तो A प्लस H, तो ये सेट ऐसा हो जाएगा A प्लस स्मॉल h सच दैट H बिलोंग्स टू H. ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. ठीक है, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट समझ में आता है ऑफ कोर्स. अब देखो यहाँ पे AH जो है ना, ये जो AH है वो किसका सबसेट होगा, G का सबसेट होगा, कंटेंट होगा ना G के अंदर, तो है ना. सेम ऐसे ही HA जो है वो भी तो G में कंटेंट होगा. ठीक है, तो ये G के अंदर कंटेन होगा. A यहाँ पे G को बिलोंग कर रहा है, फॉर A बिलोंग्स टू G. अब देखो EH एंड H मतलब और HE, ये तीनों इक्वल होंगे. ठीक है, अगर इस A की जगह पे E होता है, तो अगर इसकी जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो उस केस में ये जो है वो इक्वल हो जाएगा. HEH और HE तीनों चीज़ें इक्वल होंगी. ठीक है, that is left and right coset of H corresponding to the identity coincide with H. ठीक है, hence H itself is a left as well as right coset of H. हाँ, इसका मतलब H खुद ही क्या हो गया, H खुद ही लेफ्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए. आई बात समझ में, मतलब आप H को खुद को ही, H एक जो सब ग्रुप है उसको खुद को ही राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट भी बोल सकते हो. किसके वजह से हो गया, आइडेंटिटी की वजह से हो गया. ठीक है, चलो
अब देखो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं कैसे। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट जी, आपके पास में एक ग्रुप दिया है z कॉमा प्लस z, आपके पास में आपको पता है इंटीजर्स होता है। यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो कौन सा है, एडिशन, ठीक है। h जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। देन द राइट कोसेट, ओके फाइन। सो आपको h दे रखा है, आपको g दे रखा है, आपको निकालना है राइट कोसेट्स ऑफ h इन g। अच्छा, राइट कोसेट्स का मतलब क्या हुआ, समथिंग ऐसा कुछ, लेकिन एडिशन वाला है तो हम इस तरह से लिखेंगे h प्लस a, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो h प्लस a हमें फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये h आप एज इट इज़ जो है ऐसा लिख लो, क्या है 0, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे h है तो इसको आपने इस तरह से लिख लिया 0, ठीक है। यहाँ 1 नहीं 2 है यहाँ पे, ओके फाइन, 2 -2, यहाँ पे फिर -4 एंड सो ऑन जाएगा, और यहाँ पे 4 एंड सो ऑन जाएगा, ठीक है फाइन। अब जी के अंदर देखो क्या क्या आता है। जी के अंदर आपके पास में आता है, मतलब जी आपके पास में क्या इंटीजर्स हैं, इंटीजर में क्या होगा 0 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात की है राइट कोसेट्स ऑफ h की, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, सबसे पहले आप एक एक करके एलिमेंट्स उठाओगे इंटीजर्स के। अपन 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं एक बार सारे इंटीजर्स उठाना। तो हमने क्या किया, जैसे 0, वैसे तो इस तरह से होता है ना, -1 0 1 एंड सो ऑन यहाँ पे, एंड सो ऑन यहाँ पे, ठीक है। -2 और 2 इस तरह से जाएंगे। तो हम 0 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स लेते हैं, उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, h के अंदर। देखो अब हमने सबसे पहले लिया h प्लस 0, h प्लस 0 लिया, तो अब देखो क्या करोगे, 0 के अंदर 0 ऐड करोगे, 2 के अंदर 0 ऐड करोगे, 4 के अंदर 0 ऐड करोगे, तो सेम यही वाला आ जाएगा ना सेट, ठीक है। इसमें तो यही सेट आ जाएगा h प्लस 0 के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में ये जो है ये h प्लस 0 वाला कुछ सेट बन गया, है ना। अब सेम एज इट इज़, देखो सेम एज इट इज़ h प्लस 1 करते हैं। h प्लस 1 करेंगे तो 1 इसमें ऐड करोगे 0 के अंदर, 1 2 में ऐड करोगे, 1 4 में ऐड करोगे, एंड सो ऑन, है ना। सेम ऐसे ही 1 को -2 में ऐड करोगे, 1 को -4 में ऐड करोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आपको 1 को सभी एलिमेंट्स में ऐड करना है। तो अब देखो आपके पास में सेट जो है वो कुछ कैसा बनेगा, देखना। जैसे यहाँ पे जब 0 के अंदर ऐड किया तो ये देखो 1 आ गया, जब आपने 2 में ऐड किया 1 को तो 3 आ गया, ठीक है। जब आपने 4 में ऐड किया तो यहाँ पे 5 आ गया। सेम ऐसे ही -2 प्लस 1 -1, ठीक है। सेम ऐसे ही -4 प्लस 1 -3, ठीक है। इस तरह से कुछ सेट बन गया। तो देखो ऐसा कुछ सेट बनेगा आपके पास में, ये रहा h प्लस 1 करने पे, है ना। तो +1 यही तो आया था ना, अभी देखो अपन ने देखा था तब 0, फिर इसमें यहाँ पे जब 2 में ऐड किया था तो यहाँ पे 3 आया था, है ना। और 4 में ऐड किया था तो 5 आया था, और -2 में ऐड किया था तो -1 आया था, यहाँ पे -3 आया था, सॉरी यहाँ पे 1 आया था अपने पास में। तो देखो ये आपके पास में हो गया ना, देखो +-1, सेम ऐसे ही +-3, सेम ऐसे यहाँ पे एलिमेंट आएगा और यहाँ पे 5 है तो +-5, तो इस तरह से कुछ सेट बन गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ h प्लस 2 के लिए निकालेंगे। h प्लस 2 के लिए करोगे तो इन एलिमेंट्स के अंदर, मतलब ये जो h वाले एलिमेंट्स है ना, h वाले एलिमेंट्स के अंदर 2 को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों तरफ से। तो 0 + 2 किया तो 2 आ गया, फिर आप 2 को ऐड करोगे +-2 के अंदर, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, और एक आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाले 2 एलिमेंट्स आ गए। सेम ऐसे +-4 में करोगे तो 6 और -2, तो ये आपके पास में एक और सेट बन गया, ठीक है। अब देखो इट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व दैट एनी राइट कोसेट्स एंड इट कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट्स आर इक्वल। बिल्कुल, देखो ये तो अपन को पता ही है कि राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। आप चाहे h + 0 करो या फिर 0 + h करो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। h + 1 करो या फिर 1 + h करो, बात तो एक ही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम h + 3 के लिए निकाल लेते हैं। h + 3 के लिए निकालेंगे तो जब आप h + 3 के लिए ऐड करोगे ना, तो देखो क्या एलिमेंट्स थे एक बार देख लेते हैं अपन, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। ये इनके अंदर जैसे अपन ने 3 ऐड कर रहे हैं, ये जो है ना ये h वाला सेट ही तो है, इसमें 3 ऐड करते हैं। तो इसमें 3 ऐड करा तो 3 आ गया, ठीक है। इसमें 3 ऐड किया तो क्या हो जाएगा
एक तो हो जाएगा 5, ठीक है, और एक हो जाएगा -2 के साथ में करेंगे तो 1, ठीक है। फिर इसमें 4 वाले में 3 ऐड करेंगे तो 4 वाले के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा -4 है ना, तो -4 में क्या हो गया 3, ठीक है। क्या ऐड किया, -4 है तो -4 के अंदर अपन ने 3 ऐड किया है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ना आपके पास में, ये वाले जो एलिमेंट्स है ना वो सेम कैसे आएंगे, जैसे आपके पास में देखो h के पास में आ रहे थे ना, सेम वैसे ही एलिमेंट्स आएंगे जब आप h+3 करोगे। रुको, देखो h+3 यहाँ पे करते हैं अपन, ये देखो, ठीक है। तो h+3 हम कर रहे हैं किसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0 2 4 -2 और -4, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे कुछ आएगा 6 और यहाँ पे -6, है ना, इनके हिसाब से करते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले 3, तो 3 यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। 3 + 2 यहाँ 5 आ गया, ये 7 आ गया। यहाँ देखते हैं 3 और -2, तो 3 और -2 क्या हो गया 1, ठीक है। सेम ऐसे ही 3 और -4, ठीक है, तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा -6 आएगा, -6 और 3, तो ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, आपके पास में आ रहा है 3, ठीक है, आपके पास में आ रहा है -3, ठीक है, -1 5 और 7, नहीं यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, आई थिंक यहाँ पे अपने पास में एक अलग सेट बन गया, h+4 में शायद हो सकता है कि रिपीट हो, तो अपन h+4 निकाल के देखते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे कि आपके पास में जैसे आपने क्या किया, h+0 निकाला, h+1 निकाला, h+2 निकाला, और सेम अभी अपन ने h+3 निकाला, ठीक है। अब अपन ऐसे निकालते थोड़ी ना रहेंगे, है ना, तो क्या होगा कि एक जगह पे आके एक ऐसा आपके पास में जैसे बनेगा, हो सकता है यहाँ पे h+4 के ऊपर मुझे h के इक्वल मिल जाए, ठीक है। मुझे लगा h+3 पे मिलेगा बट h+3 पे नहीं मिला, तो h+4 पे देखते हैं अपन, मे भी शायद h+4 पे अपन को मिल जाए, ठीक है। हाँ, अब देखो h+4 जो है, h+4 हम निकालते हैं यहाँ पे, h+4 पे देखेंगे, h+4 के अंदर देखो इन एलिमेंट्स के अंदर मुझे 4 ऐड करना है, ठीक है। 0 में मैं 4 अगर ऐड करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ पूरा वो 0 वही 2 -2 -4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे जब 0 में मैं ऐड करूँगी तो 0 में तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 में ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 4 में ऐड करूँगी तो आ जाएगा 8। अब एक मिनट रुकते हैं, -2 में ऐड किया तो -2 के अंदर क्या हो गया 2, ठीक है। -4 में ऐड करोगे तो -4 में क्या आ जाएगा 0, -6 में ऐड करोगे तो -6 में 4 ऐड किया तो -2। अब देखो आ गया। अब ये जो आपके पास में सेट बन रहा है ना, ये 0 + -2, ठीक है, ये 4। अब यहाँ पे जब आप इस तरफ आगे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको -4 मिलेगा, फिर आपको -6 मिलेगा। अब ये जो सेट मिला है ना अपन को, ये आपके पास में h+4 का जो सेट है ये h के इक्वल आ गया। आई बात समझ में? तो हमें क्या मिला, हमें h जो है वो किसके इक्वल मिल गया है, h+4 के इक्वल मिल गया है, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो h+5 जो होगा ना, h+5 अगर आप आगे देखोगे तो h+5 जो है वो h+1 के इक्वल आना चाहिए, h+1 के इक्वल आएगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे जो होगा फिर h+2 पे रिपीट हो जाएगा, है ना, h+6 आप लोगे तो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ है, बट जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ठीक है। h+4 पे सबसे पहले यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। बाद में h+5 से आएंगे तो अपन चाहे निकाल के देख लेते हैं h+5 पे क्या होगा। h+5 पे आई थिंक h+1 के इक्वल आएगा। h+5 है वही 0
इस तरफ के एलिमेंट्स लेते हैं, 0 -2 -4, क्योंकि इस तरफ से ही होगा ना रिपीट, तो इसीलिए। तो आप लोगों तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। -2 में अगर 5 को ऐड करोगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे -4 में ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके पास में -1, -6 में ऐड करोगे 5 को तो नहीं, -6 में होगा -1, तो -4 में तो +1 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर अगर अपन करेंगे तो इधर तो आगे बढ़ेगा फिर 8 वगैरह समथिंग कुछ, तो -3 आ रहा है। सेम ऐसे अगर -8 होता है तो -8 अगर आएगा तो 5 में करेंगे तो -8 5 में करने पे आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में -3, यहाँ पे +3 आ रहा था ना, यहाँ +3 आ रहा था। तो अब देखो ये सेट बन गया ना, ये देखो ये वाला सेट 3 1 -1 -3 5, तो यहाँ पे ये आ ही गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ आ जाएगा भी -5 भी, तो ये H+1 वाला सेट बन गया ना, H+1 वाला सेट बन गया। तो H+1 जो है वो H+5 पे रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ मैंने गलत, यहाँ पे ये जो है ना इसमें गलत दे रखा है, बट जो मैंने आपको बताया वो उस तरह से होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तो उसमें जो आपका कोई भी डाउट होगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से वो कोसेट्स बने। अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ 3z इन द ग्रुप z, प्लस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में देखो क्या है, कोसेट हमें निकालने हैं 3z के इन द ग्रुप z, प्लस, है ना। अब देखो h जो है आपके पास में, h जो है वो किसके इक्वल है, 3z के इक्वल है ना। सबसे पहले तो आपने h निकाल लिया, आपने क्या निकाला, h निकाल लिया, क्योंकि आपको पता नहीं अब इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको पता है ना, इंटीजर्स होते हैं 0 1 -1 -2 है ना, +2, इस तरह से। अब इसमें आप क्या कर दो, 3 इंटू कर दो तो आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0 -3 प्लस -3, तो ये क्या हो गया आपके पास में, इस तरह से सेट आ गया, 0 3 -3 -6 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास में 3z कुछ इस तरह से आपके पास में सेट आ गया। अब अपन को क्या करना है, आपको पता है कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है, वही AH = HA, होंगे दोनों इक्वली, ठीक है। और एडिशन के लिए दे रखा है, तो एडिशन के लिए दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, A + H = H+A निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें लिख लेना है क्या, H। आपको पता है यार H के अंदर जब आप इस सेट के अंदर 0 को ऐड करोगे, इसके हर एक एलिमेंट में आप जब 0 को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा ना, तो ये तो H के इक्वल ही आ गया, ये वाली चीज़ तो समझ में आती है, ठीक है। अब देखो ये सेट आपने लिख लिया ना यहाँ पे, अब इस सेट में आप और आगे ऐड करते जाना, जैसे H+1 हमें निकालना है, तो अब इस एलिमेंट में आपने 1 ऐड किया 1, ठीक है। 3 के अंदर 1 ऐड किया तो आ जाएगा 4, 6 में 1 ऐड किया 7, -3 में -2, -6 में -5 एंड सो ऑन। तो आपके पास में देखो कौन सा वाला सेट आपके पास में मिल गया, ये आ गया, यही जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है यही तो आया है ना, 1 4 7 -2 -5, H+1 मिल गया। सेम ऐसे ही H+2 निकालेंगे, तो H+2 क्या आ गया, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 5, 0 में 6 ऐड किया 8, 0 में -3 ऐड किया तो -1, 0 में सॉरी इस एलिमेंट में ऐड किया -6 में आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो -4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में कुछ सेट आ रहा है, -4 -1 -2, आपने इन एलिमेंट्स के अंदर क्या किया, 2 को ऐड किया, तो 2 को ऐड करने पे आपके पास में ये सेट आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अब 3 + H, इस वाले सेट के अंदर हम हर एक एलिमेंट में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो देखो H+0 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, देखते हैं। तो H+0 में हम 3 ऐड करके देखते हैं क्या होगा, 3 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 0 के अंदर 3 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। अब 3 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, और 3 और -3 क्या हो गया, 0, -6 और 3 क्या हो गया, -6 और 3 क्या हो गया, -3। अब आप जब आगे करोगे ना, यहाँ पे देखो जब आप आगे करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये जो सेट मिल रहा है ना, देखो
ये -3 हो सकता है, आगे आपके पास में यहाँ -6 आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे -9 आ जाएगा, हो सकता है क्या यही आएगा। ठीक है, तो सेट क्या मिल गया आपको, ये वापस से वही वाला सेट मिल गया क्या। देखो इस वाले सेट में भी तो यही एलिमेंट्स हैं, 0 जो H वाला सेट है ना, इस H वाले सेट में भी तो यही एलिमेंट थे जो अपन को H+3 के अंदर मिले, तो वापस ये H पे ही आ गया। समझ में आई बात, वापस कहाँ पे आ गया, ये H पे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 3 कोसेट्स निकले हैं। तो कितने कोसेट्स निकले हैं, 0 + H वाला और 1 + H वाला और 2 + H वाला। 3 + H वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो वापस से वही H रिपीट हो गया ना, H+0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 3 कोसेट्स हो गए, ये तीनों। आई बात समझ में। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आपने 4 + H किया तो 4 + H के अंदर आपके पास में H+1 आ जाएगा वापस से ये जब आप करोगे ना तो यही वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ इस तरह से आप आगे चलते जाओगे। ठीक है, H+4 किया तो H+4 पे H+1 मिल गया, H+5 करोगे तो H+2 वाला ही सेट आ जाएगा, H+6 करोगे तो फिर से H+0 वाला मिल जाएगा। तो आपके पास में यहाँ 3 कोसेट्स हैं। ठीक है, देयरफॉर 3 कोसेट्स ऑफ H in G आर फॉलोइंग, ये हैं। ठीक है, हाँ, H+1 और H+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या दिया है, अगर आपको मान लो आपको जैसे यहाँ पे 3Z दिया है ना, जैसे आपके पास में यहाँ 3Z दिया है ना, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो। मान लो आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले, आपको फटाक से जवाब देना हो, आपको क्या बोला है यहाँ पे कि 3Z है। ठीक है, 3Z आपके पास में है, Z जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, और अब बताओ कि इसके कोसेट्स कितने बन रहे होंगे, क्योंकि ये 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 कोसेट्स बन रहे होंगे। इसका मतलब कि NZ के लिए NZ in Z प्लस, तो ये जो N जो होता है ना, ये N नंबर ऑफ ही कोसेट्स होते हैं। जो NZ आपको एज अ सब ग्रुप दिया हुआ है, जो NZ आपको सब ग्रुप के तौर पे दिया गया है, तो इसमें जो N है उतने ही नंबर ऑफ कोसेट्स आएंगे। आई बात समझ में। और अब देखो, अब ये जो आपके पास में फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ H = 0,4 इन द ग्रुप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आप करके देखना, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो एक बार आप ये ट्राई करके देखना, सेम एज इट इज़ हमें करना है। यहाँ पे ये ज़्यादा इजी हो गया। इजी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो H है ना वो 0,4 ही है, तो आपके पास में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे। जो आपके पास में Z आएगा ना, तो उस Z में आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को ऐड करके देखना है। और यहाँ पे एडिशन की जगह पे ना, एडिशन की जगह पे ये लगा हुआ है, देखो कहाँ छुप गया, एडिशन की जगह पे ये है +8, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 8 है। ठीक है, वो वाला ऑपरेशन आपको यूज़ करना है, और 2 ही एलिमेंट्स हैं, इन 2 ही एलिमेंट्स को आपको ट्राई करके देखना है। H के अंदर तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इन 2 ही एलिमेंट्स पे ट्राई करना है। जैसे आपने लिया H 0,4, ठीक है, अब इंटीजर्स के एक एक एलिमेंट्स आप लेते जाओ। 0, आप इसको 0 को ऐड करोगे तो H+0 निकालोगे। ठीक है ना, इन 2 एलिमेंट्स में ही करना है, तो 0,4 ही आ जाएगा। फिर 1 ऐड करोगे तो 1,5 आ गया। ठीक है, फिर आप 2 ऐड करोगे, ठीक है, तो H+2 आ गया, तो H+2 करोगे तो क्या मिल जाएगा 2,6। ठीक है, इस तरह से H+3, H+4, H+5 इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करेंगे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर ये आपको नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ठीक है, बाय बाय।